नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना अक्सर ही चर्चा का विषय बना रहता है। कभी आपराधिक घटनाओं को लेकर तो कभी विवादों के कारण एक बार फिर अहरौला थाना चर्चा में है। और चर्चा का कारण थाने में एक चौकीदार द्वारा थाने में पुलिस कर्मियों पर लगाए गए गंभीर आरोप। दरअसल सोमवार को एसपी ग्रामीण चिराग जैन अहरौला थाने में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। लगभग 3 बजे अहरौला थाने में पहुंचे गार्ड ऑफ ऑनर के तहत पुलिस टीम को सलामी दी। सीधे एसपी ग्रामीण चौकीदार से रूबरू हुए। चौकीदारों ने 3 सालों से साफा नहीं मिलने, कुछ लोगों को जूता भी नहीं मिलने की शिकायत की। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने 40 चौकीदारों को लाल साफा और अच्छे काम करने वाले चौकीदारों को नगद देकर सम्मानित किया। वहीं चौकीदारों की शिकायत सुनने के क्रम में गहजी गांव के भकुटी के चौकीदार सुरेश यादव ने थाने में जुड़ा अपना दर्द रोकर एसपी ग्रामीण को सुनाया। सुरेश यादव ने शिकायत की थी चौकीदार होने के नाते जो कि गोपनीय सूचनाएं दी जाती हैं उसे थाने को स्टाफ दलालों के माध्यम से सुविधाएं लेकर मामला रफा दफा कर देते हैं। यही काम थाने के लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत समस्या दलालों की भीड़ चढ़ गई। समस्या सुनने के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने चौकीदार से लिखित शिकायत देने को कहा। इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा। चौकीदार सुरेश यादव एसपी ग्रामीण चिराग जैन के सामने भावुक होकर समस्या को लेकर रोने लगे। कहा कि मेरी चौकीदारी रहे या न रहे मुझे इसका गम नहीं है। जो लोग यहाँ जो हो रहा है वो आपके सामने बयां कर रहा हूँ। एसपी ग्रामीण ने कहा थाने में चौकीदार ने लिखित शिकायत दी है जिसकी जांच में स्वयं कर रहा हूँ। चौकीदार के आरोप गंभीर है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह समय भी साहब हम सूचना का पहले मोबाइल से हो जाला साहब पहुँच के सब अपन पहुँच के आज दरखास्त पढ़ ले या ऑनलाइन होला जाके लोग पकड़ के लिए हैं अपने में समझ लिए। न्याय तो साहब ना मिला था साहब हमारी चौकीदारी रहे चाहे दिन रहे साहब श्रीमान एकदम अन्याय है। ये साहब तो हमारे संगे इतना बड़ा अन्याय के साहब कि जोड़ने के कुछ हद ना हम कहीं संगे ना साहब श्रीमान जी बहुत लोगों के संगे अन्याय करत हूँ जी श्रीमान जी। अगर जी लड़का हूँ एक लड़का टेलर चला होता है आप 10-12 साल चवन्नी साहब तो बोल रहे थे भगवान हमको एक बाद 10 लाख के जमीन नहीं तबो ना जाए 25 लाख के बेचने तबो ना जाए। अब घरे आए के दारू पिए और मलक्की के विचार हमारे चाचा का लड़का हमारे पटदार हुआ उसके क्यों दारू पिए और उससे हमारा नाम रखे नहीं के भाई की दारू की सोच जब कई साल हम मार चुके ना पूछे बहुत लोग। एक बाद अब की का बोल के खेत हमारे जबरदस्ती कुछ बोल चाहे हम 10 बिस्सा में साथ डले रहे तो 12 बिस्सा हमें बैठे कराए चाहिए कि हम और ये बुझा साहब अपने मजबूरी में हमें ध्यान रखे हैं तो कहने के नहीं हम बोल हम कहने नहीं तो जबरदस्ती जब मदती वाला जतावे जी ने साहब हम 100 नंबर क्यों लगे क्या आपके हम दिल में रोने था? लगे कि वही हमारे इतने बड़े साहब आए हैं हम लोगों की दुख दर्द को सुनना चाहते हैं पूछ रहे हैं हम लोगों के दुख दर्द को इसलिए हम रोने लगे। हमको बहुत दुख हुआ और हमको बहुत दुखित किया जा रहा था। तो क्या हुआ रोने के बाद समस्या का सॉल्व हुआ? अभी तो कुछ साल नहीं हुआ लेकिन साहब एप्लीकेशन लिखवा कर लेकर गए हैं। देखिए क्या करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम आईजी कहाँ डीआईजी के यहाँ जाएंगे आईजी के यहाँ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। नहीं जैसे लिखित रूप से तहरीर मांगी गई है आपसे जी लिखित रूप से वो भी ग्रामीण एसपी चिराग जैन ने मांगा आपसे। जी हाँ तो क्या फिर उनसे आप मिलना चाहेंगे? जरूर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे। नहीं क्या लगता है न्याय मिल सकता है उनसे? उम्मीद तो रखते हैं कि न्याय करेंगे। अधिकारी बहुत अच्छे हैं। अब आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। थाने से क्या उम्मीद दिख रही है आपको? थाने से तो कुछ हमको उम्मीद नहीं कभी भी उम्मीद नहीं थाने से। कितना दिन हो गया सर्विस करते हुए आपको? हमको तो हो गया कम से कम 20 साल 25 साल। ऐसी समस्या क्या कभी सामने आपके आई? हमारे सामने कई बार आई बहुत सी हम शिकायतें किए लेकिन ये थाने वाले कभी सुनते नहीं। पैसे के आड़ में दूसरे की ही सुनते हैं हमारी की हम लोगों की नहीं सुनते। जैसे इतने दिन से आप सर्विस कर रहे हैं तो इस पूरी इतनी लंबी उम्र में क्या ऐसे दरोगा को आपने कभी और देखा? नहीं ऐसा दरोगा तो कोई नहीं आया। जैसे दरोगा ये है ऐसा दरोगा कोई नहीं आया कि पैसा लेकर एकदम डायरेक्ट दूसरे का चीज़ दूसरे को कब्जा करवा दे रहे हैं। तो आपके मामले का जो मामला था आपके लड़के के जो लोग पैरवी कर रहे थे तो आपके खिलाफ पैसा दे करके काम उनका करवा दिए। हाँ पैसा इसको आपने देखा? हाँ देखा पैसा लेते हुए और देते हुए देखा लेकिन वो लोग हमको नहीं देखे कि वो देख रहा है।
उस वक्त आप थाने में ही थे। हाँ, थाने में थे। तो फिर क्या कहेंगे प्रशासन से, अधिकारी से क्या आपकी माने मांग है? हमारी मांग चाहिए कि जो हमारा खेत जोतवा दिए हैं, उस हमारे खेत को वो लोग छोड़ें। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक खेत हमारा है, हमारे नाम रहेगा, हमारे पास रहेगा। हम मर जाएंगे इसके बाद वो लड़के लोग लेंगे। और शराबी कबाबी लड़के लोग दारू पी पी के हमको मारते हैं। आज तक हमने कभी पान तक भी नहीं खाया। हम अपनी गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन यशो को तो बस पैसा के आड़ में सब मज़ा ही मिलता है। इनको केवल पैसा चाहिए, न्याय तो यहाँ कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो आखिर न्याय यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे, डीआईजी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। कहीं भी नहीं सुनवाई होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पर आग लगा के जल जाएंगे। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आत्महत्या कर सकते हैं? अगर थाने लोग के सामने आत्महत्या करेंगे हम। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कर लेंगे, क्योंकि इसलिए कर लेंगे कि हम बहुत जल गए, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। 22 बिस्सा खेत, 1 बीघा यहाँ रखने के बाद 22 बिस्सा कितने बचा। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, उन लोगों की किराया क्या है आपके पास? और 2 लड़के जो हैं पहली औरत के हैं, वो लोग हमसे बहुत खिलाफ रहते हैं। वो लोग दारू पीते हैं, मनमानी करते हैं। और ये तो दूसरा बच्चा जो है बहुत छोटा है। हम मजबूरी में दूसरी औरत लाए कि हमारे माता पिता चारपाई पर एकदम लेटे हुए थे, कोई उन लोगों का कपड़ा बदलने वाला नहीं था, इसलिए हम मजबूर होकर के दूसरी औरत लाए। उसका एक 12 साल की 10 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का है। एक पत्नी से 1 बच्चे, एक पत्नी से 2 बच्चे। हाँ। तो हक तो दोनों का बनता है। हाँ। देना तो आपको है ही। हाँ। अभी तक किसी को दिए हैं क्या? नहीं, 10 बिस्सा उनको दिए थे हम। किसको? बड़े लड़के को 10 बिस्सा दिए थे, 12 बिस्सा हम बो रहे थे, और 1 बीघा हम यहाँ रखे हैं। इसे और लिखित रूप से किसी बच्चे को दिए हैं कुछ? नहीं, लिख कर नहीं दिया। हम किसी को बैनामा क्यों देंगे? बैनामा ना रहने के कारण पहले ही हमको लोग मारते पीटते, बैनामा कर देंगे तो हमारी क्या गति करेंगे। वो ननिहाल में 10 लाख की एक ज़मीन बेचा, बड़ा लड़का 25 लाख की एक ज़मीन बेचा, और नलिहान की ज़मीन नवासे की थी। और इसके बाद 12 साल से टेलर चलाता है। चवन्नी कभी हमको अगर भगवान दिया हो तो भगवान हमको आँखी का अंधा और कोढ़ी बना दें। हमको कभी चवन्नी नहीं दिया। हम अपना जीवन किसी तरह से दुख दर्द में बिताते हैं, हमारी रात नहीं बीतती है। और जब भी होता तभी कहते हैं मार कर, इस छोटे बच्चों को मार कर फेंक देंगे, तुमको मार कर फेंक देंगे। चलिए, इसकी गुहार हम करते हैं तो थाने वाले मजाक करते हैं। कभी भी उन लोगों को डांटते फटकारते नहीं हैं। अरवल थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक चौकीदार की समस्या ये आई कि उसका कहना था कि जो हम सूचनाएं थाने पर देते हैं वो लीक हो जाती हैं और अपराधियों से मिली भगत करके सब रफा कर दिया जाता है। उसका एक व्यक्तिगत मामला भी था, इसमें उसका कहना था कि उसके 2 लड़के हैं, पट्टीदार उनको बिगाड़ दिए हैं। तो सर, क्या आपके पास दरखास्त मिली और क्या उस पर किया जाता है? देखिए, कल दिनांक 16 दिसंबर 2024 को थाना अरौला का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा चौकीदारों से मीटिंग भी की गई। दौरान मीटिंग एक चौकीदार हैं सुरेश यादव, उनके द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्या के संबंध में अवगत कराया गया कि मेरा ज़मीनी विवाद है पट्टीदार से, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि मेरे ऊपर ही कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि कुछ मैं सूचना देता हूँ वो भी थाना द्वारा नहीं सुनी जाती है और उन पर भी रफा दफा कर दिया जाता है। ये दोनों प्रकरण मेरे संज्ञान में आए हैं। मैं इन दोनों की स्वयं जांच कर रहा हूँ। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। चौकीदार प्रथम सूचना देता है किसी भी आपराधिक गतिविधि की, सूचनाएं अगर थाने से लीक हो रही है तो कितना गंभीर मामला है? देखिए, अगर ऐसी बात अगर सत्य होती है तो फिर ये बहुत ही गंभीर है और इसको गंभीरता से लिया भी जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में लगा उसमें चूंकि उसका जमीनी विवाद चल रहा है जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, उसी कारण क्षुब्ध होकर उसने यह आरोप पुलिस पर लगाए हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम लोग गहराई से इसकी जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।